फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब वो एक दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना है। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है? कैप्टन ने कहा, भगवान का शुक्र है वो कुछ नहीं कर रहा है। उसका इतना कहना था और बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। और इस दुकान में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। जैसे चूहे ने रस्सी काट दी, रस्सी से जुड़ी चीजें हिलने लगीं और पलक झपकते ही एक तीर आया और दुकानदार को जाकर लगा और उसकी मौत हो गई। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। इससे साबित होता है कि ये बंदर श्रापित था। जब भी वो ढोल बजाता तो कोई न कोई मरता। कैप्टन ये बात जानता था। बंदर इस मौत के खेल से थक चुका था। इसलिए वो बंदर को जलाने का फैसला करता है। और जलते वक्त भी हमें दिखाया जाता है कि बंदर अजीब तरह से हंस रहा है, मानो कोई प्लान बचा हो। कैप्टन को बस इतना कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूं। जिसके बाद सीन कट जाता है और हमें कई सालों बाद 1999 का समय दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और कप्तान के बेटे हैं। और दोनों ही कप्तान की मौत के बाद अपनी मां के साथ रहते थे। उनकी मां भी अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते थे। वे दोनों हमेशा अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन उनकी मां ने कभी उनसे उनके पिता के बारे में बात नहीं की। एक दिन उन्होंने अपने पिता का सामान चेक करने का फैसला किया, जहां उन्हें उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला एक बॉक्स मिला। जब इस बॉक्स को खोला गया तो उसमें वही बंदर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस बंदर में चाबी भर दो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहती है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हेल भी उत्साहित होता है और बंदर में चाबी भर देता है। लेकिन वह देखता है कि बंदर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। शायद यह खिलौना पुराना और टूटा हुआ था। यह सोचकर वे इसे छोड़कर यहां से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। खैर, हेल और बेल को आज अपनी मां के साथ लाइफ किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहां जाने के लिए ये लोग बहुत उत्साहित थे। जब वो लोग कार में जाकर बैठते हैं तो हेल देखता है कि वो तो उनसे पहले ही आकर कार में बैठ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बंदर का खिलौना खुद ही डिब्बे में रख दिया था। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चले गए। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और जब ये लोग खाने का लुत्फ उठा रहे होते हैं तो हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बंदर के ढोल की आवाज उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बंदर को कार में ही छोड़ आया था। फिर ये आवाज यहाँ कैसे आ रही थी? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक शेफ का चाकू उसके सामने उड़कर आया और हेल की नानी की गर्दन पर चलने से उसका गला कट गया और नानी वहीं मर गई और उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। सबको लगा ये एक हादसा था, लेकिन हेल जानता था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कुछ और था। हेल और बेल अपनी नानी की मौत से बहुत परेशान थे जो उनके सामने हुई थी। उनकी मां उन्हें नानी के अंतिम संस्कार में ले जाती है और उन्हें समझाती है कि जिंदगी ऐसी ही है, कोई नहीं जानता कि कौन कब मरेगा। अब वो सब घर आ गए और हेल सबसे पहले बंदर के खिलौने के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? वो बस इतना कह रहा था कि उसका भाई बेल यहां आ गया और उसे परेशान करने लगा। हेल उसे बंदर की कहानी सुनाने लगा, कैसे बंदर डिब्बे से उसकी कार में आ गया। तभी उसे कार से ढोल की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद नानी की मौत हो गई। उसकी बातें सुनकर बेल ने उसका मजाक उड़ाया और अगले दिन उसने उसके लिए और भी परेशानी खड़ी कर दी। उसने बंदर की कहानी पूरे स्कूल में मशहूर कर दी, जिसकी वजह से उसका खूब मजाक उड़ाया गया। हेल अपने भाई से नाराज था, इसलिए वो गुस्से में घर आता है और चाबी बंदर के अंदर घुमा देता है और उससे कहता है कि मेरे भाई को मार दो। वो ये सब गुस्से में कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई उसकी मां की हालत बिगड़ने लगी, जो उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उसकी आंख, कान, नाक से खून बहने लगा और वो वहीं गिरकर मर गई। डॉक्टरों के मुताबिक हेल की मां की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। लेकिन हेल को सच में पता था कि उसकी मां की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई थी। दुख और गुस्से में वो घर जाता है और हथौड़े से बंदर को तोड़ देता है। लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही वो बंदर को घर में सुरक्षित देखता है। यहाँ दिखाया गया है कि बेल काफी सदमे में था। वो अपनी मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने 3 दिन तक अपनी मां के अंतिम संस्कार के कपड़े भी नहीं बदले और फिर तीसरे दिन वो अपने चाचा को लेने आया, क्योंकि उसके मां और पिता दोनों मर चुके थे। उसे किसी की कस्टडी में रहना था।
यहाँ आने के बाद हेल के दिल में काफी पछतावा हुआ। वो बेल को सब कुछ बताना चाहता था। काफी देर बाद उसने बेल को बताया कि उसकी माँ बंदर के ढोल की वजह से मरी है और इसके पीछे मेरी ही गलती है। मैंने गुस्से में उस बंदर के अंदर चाबी भर दी थी और जब भी उस बंदर के अंदर चाबी भरी जाती है कोई न कोई मरता ही है। बेल को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो साबित करो, तुम फिर से चाबी भरो। हेल ने इसे साबित करने के लिए बंदर के अंदर एक बार फिर चाबी भर दी, बिना इस एहसास के कि अब कोई मर सकता है। जैसे ही उसने चाबी भरी, दूसरी तरफ हम उसके चाचा को देखते हैं जो इस समय घोड़े पर सवार थे। गलती से वो घोड़े से गिर जाते हैं और बहुत सारे घोड़े उनके ऊपर से गुजर जाने की वजह से वो वहीं मर जाते हैं। ये घटना बेल को ये साबित करने के लिए काफी थी कि वो बंदर वाला खिलौना कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वो इस बंदर वाले खिलौने को खुद से दूर रखेगा और फिर कहानी में 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हमें हेल दिखता है जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर का काम कर रहा था। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से मिला फिर मिलते ही बंदर उनका पीछा ना करे और उसकी तबाही फिर से शुरू ना हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था जो उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहता था। वहां जाने के बाद उसे एक चौंकाने वाली खबर पता चलती है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसके पति ने पीट की कानूनी कस्टडी लेना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब था कि हेल अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये उसके साथ बिताए आखिरी 2 दिन थे जो वो अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहता था। इन दिनों को याद करने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर निकलता है और रात को ये लोग एक मोटेल में रुकते नहीं। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली रहती हूं। सीन कट गया। अब हमें वो महिला दिखाई गई जिसके साथ हेल और बेल अपने माता पिता की मौत के बाद रह रहे थे, जिसका पति भी मर गया। हेल के बंदर को चाबी देने की वजह से वो घर में अकेली रहती है और आज उसे अपने घर में एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये देखने के लिए वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर आती है। उसे लगा कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरी उसे ढोल की आवाज सुनाई दी और उसी समय उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां भी टूट गईं। नीचे का कांच का फर्श भी टूट गया और वो बुरी तरह घायल हो गई। कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे पर चुभ गए थे। उसका चेहरा देखने के लिए जब वो कांच के पास गई उसे गैस लीक की गंध आई। उसे समझ नहीं आया और वो सामने लगे बिलबोर्ड के पास चली गई। जैसे ही वो वहां गई उसका सिर बिलबोर्ड में घुस गया और वो वहीं मर गई। उसी समय हेल अपने मोटल के कमरे में बुरा सपना देख रही थी। सपने में उसने अपनी मां को बहुत डरावने रूप में देखा और उसने बंदर को भी देखा। जैसे ही उसने उसे देखा वो डर गई और उठ गई और फिर उसने देखा कि उसके फोन की घंटी बज रही थी। वो भी इतने सालों के बाद। बूढ़ा आदमी फोन उठाता है तो घंटी उसे बुरी खबर देती है कि बंदर फिर से कहीं आ गया है और उसने तबाही भी फैलाना शुरू कर दिया है। समस्या बहुत बड़ी थी। उन्हें किसी भी तरह उसे खत्म करना था, लेकिन इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई। कौन उसे ढूंढकर खत्म करेगा? बातें करते करते हेल कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा पूल के पास लगे एयर कंडीशन से कुछ आवाज आ रही और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदी करंट की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। ये देख हेल और भी डर जाता है और समझ जाता है कि वो बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब उसका नाम लेने से भी तबाही शुरू हो जाती है। हेल फिर से घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम, लेकिन पीट हेल के पुराने घर जाना चाहता था जहां वो अपनी मौसी के साथ रहता था। ये उसकी आखिरी इच्छा थी। हेल को लगा कि उसे ये पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी मौसी के घर ले गया जहां दिखाया गया कि उसकी मौसी की मौत के बाद उसका सामान नीलाम हो रहा था और यहां एक बंदर का खिलौना भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। रास्ते में हेल को अपना भूतकाल भी याद आया, कैसे वो अपने पापा के लिए तरसता था। उसे उनकी याद आती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया और फिर उसकी मौत हो गई। कस्बे में एक के बाद एक अजीबोगरीब हादसों में लोग मर रहे थे।
ये सुनकर हेल सदमे में आ गया। वो समझ गया कि बंदर वाला खिलौना इसी कस्बे में है। ये दो बातें सुनने के बाद पीट को पता चला कि हेल का एक भाई भी है। खैर, अब हेल को वो बंदर वाला खिलौना ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में गया, जहां नीलामी की सारी चीजें रखी हुई थी। और वो जानता था कि उसकी मौसी के घर की सारी चीजें जो नीलामी में नहीं बिकी होंगी वो यहां होंगी। उसने पूछा कि क्या नीलामी में बंदर वाला खिलौना है। एजेंट को ये बात अच्छे से याद नहीं थी, इसलिए उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया, जहां वो उस बंदर वाले खिलौने को ढूंढने लगा। जैसे ही एजेंट ने एक केबिन खोला, अंदर से एक बंदूक निकली, उसके ऊपर गिरी और प्रवचन चल पड़ा, जिससे एजेंट की वहीं मौत हो गई। जैसे ही ये लड़की मरी, पूरे स्टोर रूम में बंदर वाले खिलौने के ढोल की आवाजें गूंज उठीं। अब हेल को पता चल गया कि बेल तो पहले से ही इस कस्बे में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा है। हेल उसे फोन पर धमकाता है, और जब बेल उससे मिलने नहीं आता, तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देता है। और यहां हमें बेल का घर दिखाया जाता है। उस बेल के इरादे बहुत खतरनाक थे। ट्विस्ट ये था, वो बंदर वाला खिलौना, जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था, बंदर वाला खिलौना बेल के पास था। बेल ने इस बंदर वाले खिलौने को अपने पास रख लिया था, मानो वो इस बंदर वाले खिलौने का कोई अहम दोस्त हो। उसने अपने पूरे घर में जाल भी लगा रखे थे, क्योंकि वो जानता था हेल उससे मिलने जरूर आएगा, और वो उससे बदला लेना चाहता था। उसने सोचा था कि उसके पापा की मौत, उसकी माँ की मौत और उसके चाचा की मौत भी हेल की वजह से है। वो आज दुनिया में अकेला है। हेल की वजह से सीन अतीत में बदल जाते हैं, और दिखाया जाता है कि जब ये दोनों भाई मिले और बंदर वाले खिलौने को जमीन के नीचे गाड़ दिया। वो बंदर का खिलौना ढूंढ रहा था, और आखिरकार उसे बंदर का खिलौना मिल ही गया। अपनी मौसी के घर से जो उसने किसी दूसरी लड़की से खरीदा था, उसे बंदर का खिलौना वापस चाहिए था। जब उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट अपनी मौसी के घर पर थे, तब वो उन्हें बंदूक की नोक पर ले गया और बेल के घर आया। उसने बंदूक की नोक पर पीट को धमकाया कि तुम बेल के घर जाओ और वहां से बंदर का खिलौना ले आओ। हेल जानता था कि अगर उसने बंदर का खिलौना पा लिया तो बहुत बुरा होगा। उसने उससे ये भी कहा कि बंदर के खिलौने की चाबी गलती से भी मत चालू करना, वरना यहां तबाही मच जाएगी। यहां दिखाया गया है कि पीट बेल के घर गया। जब वो बेल के घर गया, बेल ने उसे बंदर का खिलौना दे दिया, लेकिन पीट को बंदर के खिलौने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेल ने पीट को मजबूर किया कि वो बंदर के खिलौने की चाबी चालू करे। गोली हेल को नहीं लगी, वो शहद की मक्खियों की छत पर लगी, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां बेल के घर चली गईं और उसे वहीं मार डाला। ये देख हेल समझ गया कि उसने बंदर के खिलौने की चाबी घुमा दी है। ये सब रोकने के लिए वो बेल के घर के अंदर भी आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था, एक जाल चालू हो गया और वो वहीं फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया। उनके बीच झगड़ा हुआ और इस बहस में उन्हें कुछ पता नहीं चला। कुछ सही करने के बावजूद पीट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बंदर ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि तबाही मचनी तय थी। जैसे ही उसने ड्रम बजाया, छत हिलने लगी। छत के हिलने की वजह से बेल का अपना जाल बेल पर गिर गया और उसे मार डाला। हम ये भी देखते हैं कि इस शहर में तबाही शुरू हो चुकी थी, जगह जगह आग लग रही थी। हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अब वो भी इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे बंदर का खिलौना अपने पास रखेंगे, ताकि भविष्य में होने वाले विनाश को नियंत्रित किया जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले उन्हें इस शहर में एक घुड़सवार दिखाई देता है, जो मौत का संकेत था, जो इस शहर के विनाश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और बस इसे दिखाने से ही इस शहर का विनाश समाप्त